मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th के ट्राइज करेंगे पेज नंबर 148 के कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर 7 पेज नंबर 148 है। इसके कुछ ये ट्राइज हैं RHS कंडीशन के, तो ये स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर मेजर्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बाय अप्लाइंग RHS कंडीशन कंग्रेंस रूल। State which pair of triangles are congruent. In case of congruent triangles, write the result in symbolic form. तो ये ट्रायंगल्स congruent हैं, उनको हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे RHS कंडीशन से। तो पहला पेयर है ये PQR ट्रायंगल है और साथ में ट्रायंगल DEF है। तो ये देखना है कि RHS से congruent है या नहीं। तो यहाँ पे दोनों में राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है दोनों में, और दोनों में साइड 6 सेंटीमीटर है राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर दोनों के इक्वल नहीं है। तो RHS कंडीशन में एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये ट्रायंगल कंग्रेंट नहीं होगी। और इसको लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल, यहाँ पे हम सीक्वेंस नेम सही चलाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे QPR एंड ट्रायंगल दूसरी तरफ से हम ट्रायंगल लिखेंगे EDF और F। अब दो पेयर जो हमें इक्वल दिए हुए हैं वो लिखेंगे, एंगल Q इक्वल टू एंगल E इज 90 डिग्री, दोनों ही 90 है। और जो साइड है हमारे पास PR वो DF के इक्वल है। क्वेश्चन में सॉरी, यहाँ पे हमारे पास PR इक्वल टू DF है, ये 6 है दोनों, PR इक्वल टू DF ये गिवन है। और PQ नॉट इक्वल टू DE है, तो ये गिवन है, दोनों इक्वल नहीं है। PQ साइड जो है नॉट इक्वल टू DE है, ये भी गिवन है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट कंग्रेंट by RHS कंडीशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में भी ये फिगर्स बनी हैं। तो एक ही बेस है, उसके ऊपर दो ट्रायंगल्स बनी हैं, दोनों में राइट एंगल है, दोनों में साइड 2 सेंटीमीटर है और बेस दोनों का कॉमन है। तो ये भी ट्रायंगल के नेम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, और दूसरी ट्रायंगल का नाम सीक्वेंस ऐसे चला लेंगे BAD। अब इसमें 3 कंडीशन देखेंगे। एंगल C और D दोनों इक्वल है, ईच 90 डिग्री। दूसरी कंडीशन AB इक्वल टू BA, ये कॉमन है, ये साइड कॉमन है। और थर्ड कंडीशन यहाँ से देखेंगे AC है, तो AC किसके इक्वल है, BD के।
ए सी इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। अब ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कंग्रेंट ट्रायंगल बी ए डी बाय आर एच एस कंडीशन, आर एच एस रूल। तो ये हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया है। अभी इसी का हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में भी ये एक ही बेस पे दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी और ए डी सी। तो ये कंग्रेंट करनी है। तो इसमें भी हम कंडीशन देखेंगे कंग्रेंट की मिलती है या नहीं, आर एच एस कंडीशन करनी है। तो ट्रायंगल्स के नेम लिखेंगे। इन ट्रायंगल, यहाँ से लिखेंगे ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब इसमें थ्री कंडीशन देखेंगे। एंगल बी और डी दोनों इसमें 90 है। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री। और बीच वाली साइड ए सी कॉमन है, तो यहाँ देखेंगे ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन है। ए सी इक्वल टू ए सी साइड बीच वाली कॉमन है, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन है। उसके बाद थर्ड कंडीशन में देखेंगे ए बी इक्वल टू ए डी है, दोनों 3.6 दी हुई हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, दोनों इक्वल है। देयरफॉर ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी। आरएचएस कंडीशन से एक राइट एंगल है, एक साइड है और एक हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल के सामने वाला। तो ट्रायंगल कंग्रेंट है। ए बी सी कंग्रेंट ट्रायंगल ए डी सी बाय आर एच एस रूल। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है। तो इसमें भी हमारे पास एक ट्रायंगल के टू पार्ट्स हैं, दो ट्रायंगल में डिवाइड है। दोनों पार्ट देखने हैं कि कंग्रेंट बनते हैं नहीं। इसमें भी आर एच एस कंग्रेंट देखेंगे। तो इसमें 3 सेंटीमीटर, इसमें भी 3 है, यहाँ पे 90 है, इसमें भी 90 है और बीच वाली साइड कॉमन है। तो ट्रायंगल्स के नेम लिखेंगे। इन ट्रायंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू और इधर से पी एस आर लिखेंगे। अगर आपने पी क्यू एस लिखा है तो पी आर एस लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी एस क्यू एंड ट्रायंगल पी एस आर। तो ये ट्रायंगल के नेम हमने लिख लिए। अब कंडीशन लिखेंगे। एक तो लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये गिवन है। और पी एस कॉमन है। और थर्ड कंडीशन एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल पी एस आर, दोनों 90 है। एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस आर ईच 90 डिग्री। अगर आपने नंबर डालने तो यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हो, 1 और 2 ईच 90 डिग्री। तो हमने पूरे नेम लिख दिए। अब ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी। ट्रायंगल पी एस क्यू कंग्रेंट ट्रायंगल पी एस आर बाय आर एच एस रूल। तो ये हमारे 4 पार्ट पेज नंबर 148 के
कंप्लीट हो गए। पेज नंबर 148 है, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, और नीचे हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिए। अभी नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पेज नंबर 148 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इट इज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय RHS कंडीशन that triangle ABC congruent triangle RPQ. What additional information is needed to it is given that angle B is equal to angle P और AB इक्वल टू RP है। तो यहाँ पे हमें कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए RHS कंग्रेंट करने के लिए? तो ट्रायंगल ABC और RPQ है, तो रफ स्केच हम बना सकते हैं, वहाँ से हमें पता लगेगा कौन सी कंडीशन अभी नीड है। तो ट्रायंगल है एक, दो ट्रायंगल बनाएंगे RHS कंग्रेंट करने के लिए। रफ स्केच बनाएंगे। एक ट्रायंगल ABC और एंगल हमारे पास B और P 90, तो B और P दोनों 90 लेंगे। और ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल RPQ है। और यहाँ पे हमारे पास एक तो BP इक्वल है और AB इक्वल टू RP है, AB और RP इक्वल है। और उन्होंने कहा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए इनको RHS कंग्रेंट करने के लिए। तो पहले ट्रायंगल के नेम लिख लेते हैं, फिर देखें कौन सी कंडीशन चाहिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RPQ। तो हमारे पास दो कंडीशन है इसमें, एंगल B इक्वल टू एंगल P इज 90 डिग्री, और है हमारे पास AB इक्वल टू RP, ये गिवन है। अब दो ही कंडीशन दी है, तीसरी कंडीशन हमें फाइंड करनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें कौन सी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। लिखेंगे टू मेक ट्रायंगल्स कंग्रेंट, टू मेक ट्रायंगल्स कंग्रेंट बाय RHS rule, we need AC equal to RQ, AC equal to RQ। हाइपोटेन्यूज AC और RQ अगर इक्वल होंगे तो ये ट्रायंगल RHS रूल से कंग्रेंट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने। अभी क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन फिगर BD एंड CE आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट BD इक्वल टू CE। तो यहाँ पे BD और CE इक्वल हैं, और लिखा कि एल्टीट्यूड भी है, 90 डिग्री का एंगल है। और स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल CBD एंड ट्रायंगल BCE। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है CBD और BCE कंग्रेंट करनी है, थ्री पेयर देखने कौन से इक्वल है। तो ट्रायंगल के नेम लिखेंगे पहले, इन ट्रायंगल CBD एंड ट्रायंगल BCE। तो अब यहाँ पे थ्री पेयर देखेंगे, BC और CB कॉमन है, तो यहाँ पे CB इक्वल लिखेंगे BC, ये कॉमन है। और दूसरी कंडीशन, यहाँ पे एंगल D है और यहाँ पे एंगल E है, D और E ईच 90 है। एंगल D इक्वल टू एंगल E
ईच 90 डिग्री। और थर्ड कंडीशन है हमारे पास जो वो एल्टीट्यूड इक्वल है, बी डी एंड सी आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, बी डी इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे बी डी इक्वल टू सी लिखेंगे। तो ये थ्री कंडीशन हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है इज ट्रायंगल सी बी डी और बी सी कंग्रेंट है, तो यहाँ पे हमने तीन कंडीशन फुलफिल कर दी है, तो ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी, यस लिखेंगे, यस ट्रायंगल सी बी डी कंग्रेंट ट्रायंगल बी सी बाय आर एच एस कंडीशन या आर एच एस रूल, तो ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी। नेक्स्ट है इज एंगल डी सी बी और एंगल है ई बी सी, तो ये ट्रायंगल ये एंगल भी कंग्रेंट होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। तो यस लिखेंगे, एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल ई बी सी बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल, ये बाय सीपीसीटी इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ट्राई दिस। इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी, ये साइन लगे हुए हैं, ए बी और ए सी इक्वल है, वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तो ये एल्टीट्यूड है ए डी, और स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ पार्ट्स इन ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी, तो इसमें भी थ्री पेयर बताने हैं ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी के अंदर, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब थ्री पेयर बताएंगे, थ्री पेयर के अंदर एक तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, नेक्स्ट में हमारे पास एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी दोनों, ये ए डी बी और ये ए डी सी, डी के दोनों तरफ 90 है, तो ये एंगल की नेम लिखेंगे, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री। और थर्ड कंडीशन जो है वो हमने लिखना है ए डी कॉमन है दोनों में, ए डी इक्वल टू ए डी ये कॉमन है। अब ये ट्रायंगल्स की थ्री कंडीशन हमने कंप्लीट कर दी। अब लिखा है इज ए डी बी कंग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पे लिखेंगे यस, तो ये कंडीशन हमने कंप्लीट कर दी है, ट्रायंगल कंग्रेंट है, ट्रायंगल ए डी बी कंग्रेंट ट्रायंगल ए डी सी बाय आर एच एस रूल। अब सेकंड पार्ट है बी और सी क्या एंगल इक्वल है, तो ये अगर ट्रायंगल दोनों कंग्रेंट है तो इसका बी एंगल सी एंगल के इक्वल है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिखेंगे यस, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी ये इक्वल है। और लिखा है इज बी डी इक्वल टू सी डी, तो बी डी सी डी के इक्वल भी होगी, तो ये भी सेम रीजन है, यस बी डी इक्वल टू सी डी बाय सीपीसीटी। तो ये हमारे पेज नंबर 148 के ट्राइजेस कंप्लीट हो गए हैं, ये हमने सारे ट्राइजेस कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हमने ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और पहले हमने किए 1 और 2 क्वेश्चन, तो ये हमारे ट्राइजेस पेज नंबर 148 के कंप्लीट हो गए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।